हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में। मैं प्रेम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जोर शोर से बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको जानकारी है, वर्तमान में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से वीडियो री एग्जाम की निर्धारित तिथि 26-27 जून कर दी गई है, जिसकी तैयारी के लिए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जीएस, हिंदी और रीजनिंग और सीटेट की हिंदी तमाम जितनी परीक्षाएं चल रही हैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर आपके लिए निःशुल्क क्लास सेट के माध्यम से प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी हम कराने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। तो हमारे जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में चल रही हैं, आगे जो होने वाली हैं या जिनकी संभावना है, जो भी भर्ती आएंगी, जैसे प्राइमरी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, यूपी टेट आपके हिस्ट्री के हिसाब से, जीएस जो आता है, और सी टेट, जीएस, पर्यावरण जो भी है संबंधित, और हिंदी, उन सभी तमाम परीक्षाओं के लिए ये हमारी क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। आप क्लास को पूरा देखें और पूरी क्लास के अंत तक आप बने रहें। 50 प्रश्नों का सेट है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जहां आने की संभावनाएं हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो आपके लिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक तैयारी के लिए आप ये क्लास उनके लिए शेयर कर सकते हैं। और आपके लिए कोई भी समस्या हो, किसी पाठ्यक्रम से संबंधित, किसी टॉपिक से संबंधित, किसी प्रश्न से संबंधित, तो आप अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में या हमारे टेक्स्ट बार पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कॉल के माध्यम से हमें बता सकते हैं, या अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए। देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु योगीन नहीं है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अविका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक। बताइए पहले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा श्रीधर पाठक। पहले प्रश्न का जो सही जवाब है वो हमारा श्रीधर पाठक। यहां पर सही जवाब होगा श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक क्या थे? श्रीधर पाठक प्रथम स्वच्छंदतावादी स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। दूसरा, इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है कश्मीर सुषमा, जो कि एक कविता है। कश्मीर सुषमा नामक कविता के रचनाकार हैं ये, जो कि ब्रज भाषा में रचित है, बाकी जो तीन कवि बचे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अविका दत्त व्यास, ये सभी भारतेंदु युग के हैं। बाकी जो श्रीधर पाठक हैं वो हमारे ये हैं द्विवेदी युग के। श्रीधर पाठक जो हैं ये कवि, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग के कवि हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार हैं। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। बताइए इस प्रश्न दूसरे का कौन सा सही जवाब होगा? इसके जो रचयिता हैं वो हैं मोहन राकेश इसके रचयिता हैं, और ये इनकी प्रमुख कहानी है। मोहन राकेश की जो प्रमुख कहानी है वो है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक इनकी प्रमुख कहानी है,
और इनकी जो कहानियां हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं आपके आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आधे अधूरे, लहरों के राजहंस आधे अधूरे, तमाम इनकी रचना और भी हैं जिनमें से प्रमुख ये हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पयोधी, पयोधी, सिंधु, बागीश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पयोधी, सिंधु, बागीश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मेघ के, समुद्र के, नदी के, गंगा के। पयोधी, सिंधु, बागीश, रत्नाकर, ये पर्यायवाची हैं वो है समुद्र के, समुद्र के पर्यायवाची हैं। मेघ के पर्यायवाची, मेघ के पर्यायवाची बादल, वारिद, वारिद, नीरद, गंगा, गंगा के जो पर्यायवाची हैं विष्णुपगा, देव नदी, भागीरथी, इसके बाद बचे आपके नदी के, नदी के पर्यायवाची सरिता, सरिता, तरंगिणी, और एक है आपका निर्झरिणी। इनके स्क्रीनशॉट आप लेते चलें। अगला प्रश्न, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म, क्रिया। वाक्य में जिन शब्दों से कार्य करने वाले का कार्य करने वाले का बोध होता है, कर्ता कहते हैं। कर्ता विभक्ति, कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है ने। जैसे राम ने रावण मारा, राम ने के साथ राम यहां पर कर्ता है, इसका सही जवाब होगा कर्ता। अगला प्रश्न, वधू उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? वधू उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? वधधन उत्सव, वधधन उत्सव, वधूधन उत्सव, वधोधन उत्सव। देखिए वधू उत्सव का जो संधि विच्छेद रूप होगा वो होगा आपका वधू धन उत्सव। नियम लगेगा यहां पर उ दीर्घ उ के साथ, ये इसका विकार होगा दीर्घ उ में, और संधि होगी यहां पर दीर्घ स्वर संधि। इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, वधूधन उत्सव। अगला प्रश्न, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है? आसान काम,
हरियाली छाना, खुश होना, कार्य सिद्ध होना। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट है जो कि 50 प्रश्नों का है। ये सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। जहां जहां हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है खुश होना, अतः यहां पर ऑप्शन तीसरा हमारा सही है। अगला प्रश्न, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। चित भी मेरी, पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ होना, ए ऑप्शन में दे रखे हैं। मतलब ये कथन है, हमारे कथन के साथ ये नंबरिंग 2, 3 और 4। एक में आपके कथन दे रखे हैं, यहाँ पर कथन का मतलब जो लोकोक्ति हैं और इधर उनका अर्थ दे रखा है। हमें मैचिंग करनी है, क्या ये सही लिखा है, अगर सही नहीं लिखा है तो कौन सा क्रम इसमें सही होगा। पहला, चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ होना, लाभ चाहना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा। पहले ABCD में ऑप्शन दिए आपके, मैचिंग करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। क्या ये क्रम सही है, अगर सही नहीं है तो कौन सा क्रम सही होगा। चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ चाहना, सही है ये। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोरी करता है भयभीत तो रहता है, अपराधी भयभीत रहता है, ये भी सही है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, दूसरों में कमियां निकालना। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके व्यक्ति को भूल जाना चाहिए, ये भी सही है। इसका जो ऑप्शन बनेगा, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। स्क्रीनशॉट लेते रहे आप प्रश्नों के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। महाधन औज, पौधन अक, नौधन इक, परोधन उपकार। प्रश्न 8 के लिए सही जवाब क्या होगा। ये महौज दे रखा है, इसका जो बनेगा महौज। पावक, इसका बनेगा पावक। नाविक, नाविक। और ये दे रखा है परोधन उपकार, ये हमारा गलत दे रखा है, जो कि इसका बनेगा परधन उपकार होना चाहिए। यहां पर परधन उपकार, परधन उपकार से बनेगा आपका परोपकार। परोपकार में आ प्लस उ, विकार ओ। हमसे पूछा है कौन सा गलत उदाहरण है, तो चौथा ऑप्शन यहां पर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक, खाली स्थान के साथ दिया है घर चला गया। किसके घर चला गया, अपने आप घर चला गया, इस घर चला गया, उस घर चला गया। इसका सही जवाब होगा अपने आप घर चला गया। अभिषेक अपने आप घर चला गया। लास्ट में पूर्ण विराम दे रखा है, पूर्ण विराम का मतलब किसके तो आएगा नहीं इसमें, और इस उससे अशुद्ध वाक्य बन रहा है, इसलिए सही जो विकल्प होगा अपने आप। अभिषेक अपने आप घर चला गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। किसमें अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान कहां पर आता है, अपादान आता है आपका अलगाव की स्थिति में, जहां से एक वस्तु दूसरी वस्तु से बिछुड़ती है, अलग होता है। अलग होने की स्थिति में, बिछुड़ने की स्थिति में आपका अपादान कारक आता है। अलग होने की स्थिति में कौन सा कारक आता है, अपादान, अपादान कारक। श्याम का घर नहीं होगा, संबंध है। पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से अलग हो गया, हमारा ऑप्शन बी सही है। यहां पर दूसरा ऑप्शन सही है। कुर्सी के नीचे नहीं, आरी से काटो, आरी से करण कारक, ऑप्शन होगा दूसरा। अगला प्रश्न, प्रश्न 11,
जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म, अपादान। भाई ये सही, एकदम सही। इसका विकल्प कौन सा होगा प्रश्न 11 के लिए? क्रिया का फल पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं कर्म। और कर्म की जो विभक्ति होती है, कर्म की विभक्ति को, कर्म कारक की विभक्ति को, अतः यहां पर ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी सही विकल्प नहीं है? इसमें तत्सम तद्भव का रूप सही नहीं दिया है। किसमें तत्सम तद्भव का रूप सही नहीं दिया है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 12 के लिए। देखिए सूत्र, सूत्र सही दिया है, हस्त हाथ सही दिया है, चक्र गलत दिया है। चक्र का जो होता है वो होता है चकवा, चक्र का होता है चकवा। ग्राहक ग्राहक सही दिए, तो यहां पर जो गलत है वो हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है? अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है, लोकोक्ति एक, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या है? अच्छा भोजन मिल जाना, अप्रत्याशित लाभ होना, अंधे को धन मिलना, अंधे के साथ दोस्ती करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, मूर्ख व्यक्ति के लिए, मूर्ख व्यक्ति के हाथ बहुत कीमती वस्तु लग जाना, बहुत कीमती वस्तु लग जाना। अप्रत्याशित लाभ होना, ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी शब्द चुनिए, सही वर्तनी शब्द चुनिए। स्वास्थ्य, 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 स्वास्थ्य। तो इसका विकल्प कौन सा होगा? इसका भी विकल्प होगा, पहला विकल्प हमारा सही दिया है, स्वास्थ्य को की वर्तनी यहां पर सही है, नीचे गलत है ये। अगला प्रश्न, कनक का अर्थ होता है सोना, गेहूं, धतूरा, सभी। कनक शब्द का जो अर्थ होता है सोना, गेहूं, धतूरा, सभी। इसका जवाब होगा सभी। कनक शब्द का जो अर्थ होता है सोना भी होता है, गेहूं भी होता है, धतूरा भी होता है, अतः इसका विकल्प चौथा सही है। जिन शब्दों का स्रोत पता नहीं हो वे कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जिन शब्दों का स्रोत पता नहीं हो वे कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जिन शब्दों का स्रोत पता नहीं चलता वो शब्द हमारे कहलाते हैं देशज, अतः ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है। संस्कृत से सीधे सीधे भाषा में प्रयोग लाए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के भाषा के ऐसे शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन करके प्रयोग में लाए जाते हैं तद्भव हो जाते हैं। विदेशज, जो विदेश से आने वाले विदेशी भाषाओं से लिए गए हों या जो बाहर के लोग यहाँ पर आकर अपनी भाषा शब्दों को छोड़ गए, जिनसे हमने कुछ सीखा, वो विदेशज हो गए। अगला प्रश्न, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक है। रेखांकित है इसमें पर, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक है कारण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। कारण कारक की जो विभक्ति होती है से होती है, संप्रदान की जो विभक्ति होती है के लिए होती है, अपादान की जो विभक्ति होती है वो भी से होती है, लेकिन यहां पर अलगाव की स्थिति में होती है, ये अलगाव की स्थिति में होती है यहां पर। यहां से विभक्ति है और ये अलगाव की स्थिति में।
अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो में और पर, ये विभक्ति होती है। तो पर का पूछा हमसे, तो यहां पर कारक होगा अधिकरण कारक। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, निंदा का विलोम शब्द है, निंदा का विलोम शब्द है स्तुति, राग, द्वेष, सम्मान। प्रश्न 18 क्या सही जवाब क्या होगा? निंदा का विलोम शब्द होगा आपका स्तुति, और राग का होता है विलोम शब्द विराग, द्वेष का होता है प्रीत, सम्मान का होता है अपमान। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 19, विरोधी पक्ष का वाक्यांश, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? पक्षपाती, विपक्षी, पक्षधारी या द्विपक्षी? विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए होता है आपका विपक्षी। और जो आपका पक्षपाती होता है, जो किसी का भी पक्ष ले ले, समय आने पर किसी का भी पक्ष ले ले, जो किसी का भी पक्ष ले ले, ऑप्शन होगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि, अद्वितीय। अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो, पहले कभी ना हुआ हो या हुआ था, जो पहले कभी ना हुआ हो या पहले कभी ना हुआ था। भूतपूर्व जो पहले हो चुका है, हो चुका था। अनादि कुछ नहीं होता है। अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ऐसी वस्तु जिसके समान कोई दूसरी वस्तु ना हो, जिसके समान कोई और ना हो। क्या सही जवाब होगा इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो? पहला ऑप्शन हमारा सही है, अभूतपूर्व। अगला प्रश्न, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? 1995, 1962, 1965, 2000। प्रश्न 21 का सही जवाब क्या होगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1954 में, भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा स्थापना हुई थी और 1962 में ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है आपके, उसके हिस्से की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, चित्त कोबरा, में और में। इसका सही जवाब होगा रुकोगी नहीं राधिका। ये एक उपन्यास है जिसकी रचना उषा प्रियंवदा, उषा
प्रियंवदा द्वारा की गई है। बाकी जो रचना बची है उसके हिस्से की धूप, चित्तकोबरा में और में, ये मृदुला गर्ग द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूं, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। प्रश्न 23 के लिए सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। नीचे वाले की बात करें, यहाँ वह दे रखा है और वह के साथ यहाँ पर ये अंक का प्रयोग किया गया है। वह क्या जाने, ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा जो दे रखा है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह क्या जाने, इसमें भी पहले तो ये क्या का प्रयोग हुआ यहाँ, और ऊपर वाले में कैसे का प्रयोग हुआ, यहाँ पर भी अंक की मात्रा है। और फिर वे क्या जाने, यहाँ पर अंक का प्रयोग किया जाना चाहिए था, ये बहुवचन है और जाने एक वचन में हुआ है। तीन ऑप्शन हमारे गलत है। पहला वाला शुद्ध रूप में दिया है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, ये हमारा सही है। अगला प्रश्न, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली, बनाफरी, बैगानी, मधेसी। प्रश्न 24 का सही जवाब क्या होगा? अवधी जो है आपकी, अवधी हिंदी भाषा की अवधी हिंदी भाषा की प्रमुख उपभाषा प्रमुख उपभाषा या बोली है। जिसके अन्य नाम पूर्वी अवधि, पूर्वी अवधि, कोसली, पश्चिमी अवधि, पश्चिमी अवधि, मंजरी, बैसवाड़ी, ये इसके अन्य नाम हैं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन मिल रहा है हमें, कौशली यहां पर सही है। स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। अगला प्रश्न, प्रश्न 25, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? विचार का आनंद, तीसरा रुख, संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध, आसत कहानी, प्रेम के कबीर की कविता और उनका समय। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न 25 के लिए? इसका सही जवाब होगा तीसरा रुख, और ये सम्मान इन्हें 1996 में इन्हें दिया गया। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान पुरस्कार इन्हें तीसरा रुख रचना के लिए 1996 में दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उज्जवल, इकट्ठा, कंबल, उपरोक्त। ये कंबल है यहां पर। उज्जवल, इकट्ठा, कंबल, उपरोक्त। तत्सम पूछा है तो यहां पर तत्सम है आपका उज्जवल, जिसका तद्भव होता है उजला। इसका जो तद्भव होता है वो होता है उजला। बाकी नीचे जो दे रखे हैं
ये तीनों ही आपके तद्भव हैं, जिनके तत्सम होते हैं। इकट्ठा का होगा एकत्र, कंबल का होगा कमल, उपरोक्त का होगा उपर्युक्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैं रविवार को कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसमें एक को नहीं है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। इसका जो सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ना कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, ये गलत है। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, यहाँ को का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ रविवार के का प्रयोग नहीं होगा, और मैं रविवार दिन को, ये नहीं आएगा यहाँ। ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें ये भाषा शामिल नहीं है। कौन कौन सी नहीं है इसमें बताना है। मैथिली, मणिपुरी, बोडो और भोजपुरी। प्रश्न 28 के लिए देखिए, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। बाईस भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें कुछ जैसे मैथिली है आपकी, मैथिली, बोडो, मणिपुरी, मणिपुरी, हिंदी, नेपाली, तेलुगु, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, उर्दू, उड़िया आदि भाषाएं हैं आदि। जिसमें 22 भाषाओं में जो भाषा नहीं है आपकी, वो आपकी भोजपुरी। भोजपुरी का जिक्र नहीं है हमारे संविधान में। 22 भाषाएं जो है उनमें से भोजपुरी भाषा नहीं है। अगला प्रश्न, सन 2019 व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। नासिरा शर्मा को, लीलाधर को, ममता कालमा को या नरेंद्र कोहली को। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न 29 के लिए। प्रश्न 29 का सही जवाब कौन सा होगा। प्रश्न 29 का सही जवाब क्या होगा। देखिए के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई। स्थापना सन 1991 में, 1991 किसकी, व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी।
और ये पुरस्कार इन्हें ये प्रत्येक वर्ष हिंदी साहित्य में दिया जाता है। और ये पुरस्कार किसे दिया गया था? 2019 में नासरा शर्मा को दिया गया था। इनकी प्रसिद्ध रचना थी कागज की नाव। कागज की नाव के लिए नासरा शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न 30, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, दंड, कोकिला, नींद। तद्भव शब्द पूछा है हमसे। प्रश्न 30 का सही जवाब क्या होगा? विकार, दंड, कोकिला, ये तत्सम है। तद्भव यहां पर है नींद, जिसका तत्सम होता है निद्रा। इसका तत्सम होता है निद्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निशाचर, धनुज, राक्षस, महाकाय। असुर का पर्यायवाची यहां जो नहीं है वो आपका महाकाय। महाकाय एक विशाल शरीर के लिए होता है, एक बड़े आकृति के लिए किया जाता है, जबकि निशाचर और धनुज और राक्षस ये आपके राक्षस मतलब असुर के लिए है, असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? राग, विराग, व्यष्टि, समष्टि, बच्चा, जवान, उत्तम, अधम। यहां जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका तीसरा, बच्चा, जवान। बच्चा का जो बूढ़ा होता है विलोम, बच्चा का जो विलोम होगा वो होगा आपका बूढ़ा। अगला प्रश्न, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया था? सन 1987-88 में, सन 1989-90, सन 1991, सन 1993-94। प्रश्न 33 का सही जवाब क्या होगा? त्रिलोचन शास्त्री जो थे आपके, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में इनका जन्म हुआ। सुल्तानपुर जिले में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो रचनाएं हैं, धरती, गुलाब, और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, मैं कभी, उस जनपद का कभी, और मेरा घर, ये तमाम इसकी रचनाएं हैं। और इनका जो हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान जो दिया गया इन्हें 89-90 में दिया गया। सन 1989-90 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है, क्या निर्देशित है? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, या राज्य की राजभाषा, राज्य भाषाओं के बारे में, संघ की राजभाषा के बारे में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न 34 के लिए? इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में वर्णित है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, भाषा के बारे में उससे संबंधित हमारा अनुच्छेद है 210। अगला प्रश्न, प्रश्न 35, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है? मैं सोता हूं, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं सोता हूं, मैं पाता हूं, उसने पीटा, उसने खाई। प्रश्न है आपका 35वां। इसका सही जवाब होगा मैं सोता हूं, अकर्मक क्रिया का प्रयोग।
सोना, रोना आकर्मक के उदाहरण है। अगला प्रश्न, माँ की बहन, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? चाची, मौसी, दादी, नानी। माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। ऑप्शन होगा दूसरा। अगला प्रश्न, रस से भरा विग्रह का सामाजिक पद इनमें से कौन सा है? रसीली, रसायन, रस पूरा या रस भरा? रस से भरा, इसका समास बताना है, कौन सा समास बनेगा? इसका समास बनेगा रस भरा, जिसका समास विग्रह करने पर मिलेगा हमें रस से भरा। और इसमें समास जो होगा वो आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होगा यहां पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण हैं? प्रत्येक, दूना, तीन, चारों, जो समूह को दर्शाते हैं। ऑप्शन होगा आपका चौथा, चारों, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सब समुदाय को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। भूमिका, पृष्ठत्य, अवैतनिक, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति एक अलंकार होता है जिसमें बड़ा चढ़ा करके बात की जाती है। सुदामा कृष्ण का जब मिलन होता है, कृष्ण जी ने कहा गया है, कृष्ण ने इतने आंसू बहाए कि उनके आंसुओं से उनके पैरों को धो दिया। तो यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बात जो की जाती है उसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार आता है। अगला प्रश्न, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का एक राष्ट्रीय है, क्या है? निशान, पताका, चिन्ह, ध्वज। प्रश्न 40 का सही जवाब क्या होगा? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, अतः ऑप्शन यहां पर चौथा हमारा सही है। अगला प्रश्न, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे। प्रश्न 41 का सही जवाब क्या होगा? सन 1968 में सुमित्रानंदन पंत के लिए साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सन 1968 में। और किस रचना के लिए? चिदंबरा के लिए। चिदंबरा रचना के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। सुमित्रानंदन पंत जी को चिदंबरा के लिए 1968 में साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया। अगला प्रश्न, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? भाव विलास, ललित ललाम, रसमंसरी, छत्रसाल दशक, छत्रसाल शतक। प्रश्न 42 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ये रस मंजरी। रस मंजरी, रस मंजरी किसकी रचना है? नंददास की रचना है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ही हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के लिए समास विग्रह का सही रूप है? माल गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल और गोदाम। इसका सही जवाब होगा माल के लिए गोदाम, ऑप्शन तीसरा हमारा सही है। अगला प्रश्न,
प्रश्न 44, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटें। वह छत पर से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत ने नीचे को गिर पड़ा, वह छत पर से नीचे गिर पड़ा। सही शुद्ध रूप में कौन सा वाक्य है? प्रश्न 44 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वह छत से नीचे गिर पड़ा। इसका दूसरा ऑप्शन यहां पर सही है। अगला प्रश्न, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई? सन 1973, 1981, 1952, 1960। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना, इसकी स्थापना 1 मार्च सन 1960 को की गई थी। इसके द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिसका वर्तमान नाम शिक्षा मंत्रालय है, जिसका वर्तमान नाम शिक्षा मंत्रालय है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सन 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर से सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? प्रश्न 46 का सही जवाब इसका सही जवाब होगा वह देर तक सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द क्या है? डिबिया, डिबिया, हीरा, प्याला, समाचार। जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। डिबिया का बहुवचन डिबिया, हीरे, हीरा का बहुवचन हीरे, प्याला का बहुवचन प्याले। बहुवचन नहीं होगा किसका? समाचार का। समाचार सदैव बहुवचन के रूप में होता है। और भी हैं ऐसे प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, ऐसे शब्द हैं ये जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, लौंग, भात, पनीर। नमक खाया, खाई, खाया। लौंग खाई, खाया। अच्छी लौंग या अच्छा लौंग? अच्छी लौंग होती है। भात बनता है, पनीर खाया जाता है। सही शब्द होगा यहाँ पर लौंग, एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, निरंतरता बोधक क्रिया का उदाहरण क्या है? निरंतरता, बे डालो, पानी बरसने वाला, बरसता रहता है, पा लिया। निरंतरता बोधक क्रिया उसे कहते हैं जो काम लगातार होता रहता है या जो दो क्रियाओं से बनता है। बे डालो, पानी बरसने वाला, बरसता रहता है। यहां पर सही ऑप्शन होगा आपका बरसता रहता है। प्रश्न 49 का सही ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न, और ये हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। ये तो पता ही होगा आपको। गिलहरी स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग, मक्खी स्त्रीलिंग, इसमें एक खटमल पुल्लिंग घुस गया है। तो ये दोस्तों ये था हमारा 50 प्रश्नों का एक सेट हिंदी क्लास के माध्यम से। और उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आते रहेंगे। क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके साथ आप इसको शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लास आपको तक सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास नए प्रश्नों के सेट के माध्यम से। आते हैं दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।